वेलकम बैक उनके एक्टवर्क। कैसे हैं आप सभी। तो मैंने जो CRT टीवी का पावर सप्लाई होता है, जो STR बेस होता है, ट्रांजिस्टर बेस नहीं STR बेस, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। बहुत से लोगों को इसको रिपेयर करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी फॉल्ट का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कर रखा है। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। और आपका CRT टीवी जो किट है उसमें आपका फ्यूज जला हुआ है और आप उसमें नया फ्यूज डाल रहे हैं और वो बार बार जल जा रहा है। मतलब जैसे ही आप फ्यूज लगा रहे हैं और उसी वो जल जा रहा है, या और आप फ्यूज को ज़्यादा मोटा कर दे रहे हैं और जो आपका MCB होता है वो बार बार गिर रहा है, या 33 ग्राम का बॉल जल रहा है, तो आप समझिए जो आपका PCB है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग बन रहा है, जिसके वजह से आपका फ्यूज बार बार जल रहा है या MCB गिर रहा है। तो उस कंडीशन में आप किस कंपनी को चेक करना चाहिए। आप बारी बारी सब कंपनी को आप चेक नहीं कर सकते, बहुत देर हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ऐसा कंडीशन हो कभी भी अगर आपके किट में शॉर्टिंग आ रहा है, सबसे पहले जो MOV होता है, मेटल ऑक्साइड वाइटल, जो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन की लगाया जाता है, उसको चेक करना चाहिए। ये देखिए यहाँ एक MOV लगा हुआ है। ये MOV कितना होता है, हाई वोल्टेज प्रोटेक्ट करता है। तो आपको सबसे पहले इसी को चेक करना था। क्या होता है कभी कभी घर में हाई वोल्टेज आ जाने के बाद ये जो वैसी MOV एक खराब आता है, तो भाई इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। देखिए आप मल्टीपल ध्यान दीजिएगा, कोई भी बीप नहीं आना चाहिए, बीप या कोई ओम नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका MOV ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका शॉर्टिंग ठीक नहीं हुआ है तो उसके बाद जितने भी ड्राइवर है आपको दिख रहे होगा जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, देखिए 4 ड्राइवर यहाँ लगे हुए हैं, इन चारों को चेक करना है। इसमें एक तरफ रीडिंग आता है, एक तरफ रीडिंग नहीं आता है, ये देखिए। और मैं एक तरफ से अगर चेक करा तो 500 प्लस रीडिंग आना चाहिए। देखिए 574 रीडिंग आ रहा है। अब मैं उल्टा प्रूव करूँगा तो रीडिंग नहीं आना चाहिए। और उससे आप चारों ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर चार ही होते हैं, चारों ड्राइवर को चेक कर लीजिए, उसमें से आपका कोई शॉर्ट हो सकता है। और इसके बाद भी अगर ड्राइवर भी शॉर्ट नहीं है तो आपका कैपेसिटर जो होता है इसको चेक करना होता है। इसको चेक करने का वही तरीका है, इसके पीछे जो 2 पॉइंट होते हैं इसको चेक कीजिए। थोड़ा देर के लिए बीप आ सकता है या रीडिंग आ सकता है, फिर तुरंत चल जाता है। लगातार रीडिंग या बीप नहीं आना चाहिए। ये देखिए आप मल्टीमीटर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है और इस साथ आपका है कैपेसिटर, तो आपका कैपेसिटर ठीक है। या थोड़ा देर के लिए रीडिंग आ रहा है तब भी आपका कैपेसिटर ठीक होता है। और इसके बाद भी अगर शॉर्टिंग बन रहा है, इस सब के चेक करने के बाद भी अगर शॉर्टिंग नहीं खत्म हो रहा है, तो जो आपका STR होता है, जो ये देख रही है 5 पिन का STR है, इसकी जगह 9 पिन का भी आपको मिल सकता है। अगर ये STR एक खराब हो गया होगा, ये शॉर्ट हो जाता है, तो फिर STR जो होता है वो मल्टीमीटर चेक नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, STR होता है वो मल्टीमीटर चेक नहीं होता है, ट्रांजिस्टर होता है वो चेक होता है। उसका इसमें आपको STR जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आपका जो शॉर्टिंग है 101% ठीक हो जाएगा, जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। उसके बाद फ्रेंड एक फॉल्ट बनता है, दूसरा फॉल्ट, कि आपके आउटपुट में जो 110, 26, 16 और जो 12 वोल्टेज बनते हैं ये नहीं बन रहे हैं। तो फिर उस केस में आपको क्या चेक करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको देखना है जो आपका मेन कैपेसिटर है, ये मेन कैपेसिटर है, इस तक वोल्टेज पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो आप डायरेक्ट जो 220 वोल्ट AC है उसको प्लग इन कीजिए और जो कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कीजिए। अगर आपके घर में 220 वोल्ट AC आ रही है तो कैपेसिटर पे 300 आना चाहिए, मोबाइल हल्का बूस्ट करता है वोल्टेज को। तो इस तरह अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है तो फिर उसके अगर आपका ये शॉर्ट नहीं है, अब वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है, ये ठीक है, तो फिर इस ड्राइवर को सब चेक कीजिए। कभी कभी ड्राइवर शॉर्ट होते हैं, उसके वजह से वोल्टेज डाउन हो आता है। ड्राइवर चेक करने के बाद भी आपका जो वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा है तो इसको चेक कीजिए। SMPS ट्रांसफार्मर होता है, इसको चेक करता है। ये कभी कभी खराब होता है, ज़्यादातर केस में तो खराब नहीं होता है, बट इसको भी एक बार चेक करिए। इसको चेक करने का तरीका बहुत सा होता है। फिर जो इसमें 2 सेक्शन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपको प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी में आपस में कोई रिंग नहीं आना चाहिए। ये जो आपस में आ सकता है, प्राइमरी एक साथ आ सकता है और सेकेंडरी में एक दूसरे में आ सकता है, बट एक दूसरे में नहीं शॉर्टिंग आना चाहिए। देखिए मैं चेक करता हूँ, आप मल्टीमीटर भी ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। देखिए अगर मैं इसको चेक कराऊँ तो मल्टीमीटर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं इसको चेक कराऊँ, देखिए आपस में शॉर्टिंग आ सकता है। देखिए कुछ ओम्स आ रहे हैं, देखिए बीप आ रहा है, ये आपस में रीडिंग आएगा, बट देखिए इधर से जो प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों आपस में रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं चेक करता हूँ, आप मल्टीमीटर देगा, देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। और इन दोनों में आपस में लीकेज है, आपस में किसी में भी लीकेज है तो आपका SMPS ट्रांसफार्मर है एक ख़राब है, तो इसको चेंज कर लीजिए। और आपका SMPS ट्रांसफार्मर भी ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, आपका जो STR ये सब ठीक है, बस उसके बाद भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप देखिएगा तो एक प्रीसेट लगा होता है 202 नंबर का, इसको चेंज कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी नहीं होता है, उसके कहीं उसके बाद में प्रीसेट है, इसको चेंज करने के बाद भी आपका वोल्टेज पेन नहीं होता है, तो आप यहाँ अगर देखिएगा तो यहाँ D ड्राइव का ही रहता है, होरिजेंटल का ट्रांजिस्टर लगा होता है, D2499 का नंबर होता है। इसको एक बार निकाल के आप वोल्टेज चेक कीजिए, कभी कभी शॉर्ट होता है जिसके वजह से जो वोल्टेज है सब खत्म हो जाते हैं। अगर इसके निकालने के बाद आपका वोल्टेज आया तो इसको आप चेंज कर लीजिए, जो D है। क्या फ्रेंड जो एक फॉल्ट बनता है, एक और फॉल्ट, कि आपका जो वोल्टेज तो आ रहा है बट
बहुत कम आ रहा है। मतलब जितना वोल्टेज आना चाहिए उतना वोल्टेज नहीं आ रहा है। मतलब 110 की जगह 109 सॉरी 199 वोल्ट आ रहा है, और 12 की जगह 9 और 16 की जगह 12 आ रहा है। तो मैंने उस कंडीशन में आपको क्या चेंज करना चाहिए? तो मैंने जो यहाँ एक देखिएगा डायोड के बगल में एक प्रीसेट लगा होता है 202 नंबर का, इसको आप चेंज करके देख लीजिए। ज़्यादातर केस में इसके वजह से जो वोल्टेज है वो डाउन आते हैं। और इसको चेंज करने के बाद भी अगर आपको वोल्टेज सही नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देखिएगा तो आउटपुट में कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ देखिए इसके जो आउटपुट में ठीक सामने कैपेसिटर लगा होता है। तो इन दोनों बीच पड़ जाने के वजह से जो आपका वोल्टेज है वो डाउन आता है। तो इन दोनों को चेंज करिए तो आपका वोल्टेज कम का प्रॉब्लम है वो 101% ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और जो फॉल्ट बनता है कि आपकी यहाँ 110 वोल्ट तो आ रहा है बट इस EST तक नहीं पहुँचा है। जो 110 वोल्ट है EST को ऑन करने के लिए होता है, तो यहाँ तक नहीं पहुँचा EST तक। तो मैंने क्या होता है, तो अगर आप देखिएगा तो इसके लाइन में जो 110 वोल्ट का लाइन होता है यहाँ एक फ्यूजेबल स्टैंड लगा होता है। देखिए मैं ट्रैक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ फ्यूजेबल स्टैंड लग के यहाँ जो EST के पिन तक जा रहा है। तो मैंने कभी कभार जो स्टैंड होता है तो ये रेजिस्टेंस होता है एक ख़राब आता है, जल जाता है, जिसके वजह से जो आपका वोल्टेज है EST तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप इसको चेंज कर लीजिए, आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो मैंने यही कुछ फॉल्ट आते हैं जो ज़्यादातर CRT TV की किट में देखा जाता है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, बट प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने क्यों डिसलाइक किया, आपको क्या ख़राब लगा, जिससे मैं आगे काम करूँगा। चलिए इसी तरह के मिलते हैं अब किसी और